कि माथे पे पसीना आ जाता था हजरत उमर का चेहरा देख के, है। और अल्लाह ने हजरत उमर के जलाल का भरम रखा है, भरम रखा है। सुना होगा आपने भी, हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने से बंदा शराब लेके आ रहा है ना, बगल में रखी है दबा के, उसने देखा उमर आ गए। तो चोर के पैर कितने से होते है ना भाई, कहते हैं ना चोर के पैर कितने से होते। वो चला लेकिन कांप गया। हजरत उमर ने कहा क्या है चादर में, क्या है चादर में, बस फिर क्या था, कांप गया। उसने कहा जी दूध है। और ये कहते कहते कांपा, और जैसी चादर हटाई कांप के जो बोतल शराब की थी नीचे गिरी, दूध बन गई। कि ये इबादत की नीयत से आगे बैठा या दूसरों को पीछे करने की नीयत से पीछे बैठा है। अब तो इबादतों में इतनी हमारे दिखावे आ गए, अब तो मस्जिद की पहली सब महफूज नहीं है। यहां से जाके आप कहोगे मजा आया उस्मान भाई पे, मजा आया फैजान भाई पे, मजा आया असद भाई पे, क्या खाक मजा आया। अगर दिल ना बदले तो कुछ ना बदला, अगर दिल ना बदल सके तो कुछ ना बदला। आज ना सियासत की आड़ में आकर के हम ईमान बेच देते, लोग टके टकों पे बिक जाते। ईमान इतना सस्ता नहीं है, ईमान कितना महंगा है पूछ नबी के बिलाल से। ईमान की कीमत क्या होती है पूछ उस्मान गनी से। ईमान कितना कीमती है पूछ नबी के अबू बकर से। ईमान की कीमत क्या होती है पूछ हजरत सुमैया से। ईमान कितना कीमती है पूछ हजरत जुनैरा से। तब पता चलता है ईमान कितनी कीमती चीज है। मैंने इसीलिए कहा मर जाना लेकिन ईमान का सौदा न करना, मर जाना ईमान का सौदा न करना। आज तो माफ कीजिएगा, अपनी बात मनवाने के लिए हमें कुफ्र की हद तक उतरना पड़े तो उतर जाते हैं, बेशक बेशक कुफ्र की हद तक। अल्लाह करे ये बातें आपके जहन में उतर जाएं। मैं हिंदी की चिंदी नहीं, इशारा की न्याय में बात कर रहा हूं। अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाएं। हम कुफ्र की हद तक उतर जाते हैं। अगर मुझे अपना काम कराना है तो मैं कुफ्र की तह में उतर के कहता हूं भाई मेरे भाई को जरा जेल करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मेरे चचा को फांसी करा दो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं ये उम्मत इतनी सस्ती तो ना थी जो टके टके पे बिक जाती। इस उम्मत को यूं तो नहीं बनाया गया था जो एक कप चाय के लालच में बिक जाती। इस उम्मत को इतना सस्ता तो नहीं बनाया गया था जो जरा से काम के लिए ईमान का सौदा कर देती। उस उम्मत को इतना पक्का बनाया गया है, इतना पक्का बनाया गया है कि एक दस्तरखान लगा के दस्तरखान के कोने पे बाप बैठा है, बाप को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। दूसरे कोने पे, उसी दूसरे कोने पे बेटा बैठा है जिसको अब्दुल रहमान इब्ने अबू बकर कहा जाता है। बाप बेटे में गुफ्तगू हो रही है। बेटे ने अब्बा के चेहरे को देख के कहा था अब्बा जी याद है वो जंग जो इस्लाम से पहली जंग कुफ्र की थी। कहा बेटे कौन सी जंग? का जंग बदर की बात कर रहा हूं। आप मुस्तफा के साथ आए थे, मैं अबू जहल के साथ आया था। कहा फिर बेटे? कहा कि जब आप अबू जहल के खिलाफ निकले, मैं मुस्तफा के खिलाफ निकला। आप नबी की हिमायत में तलवार लेके आए, मैं अबू जहल की हिमायत में तलवार लेकर के आया। कहा बेटे फिर? कहा एक बार मैंने तलवार उठाई, मेरी निगाह उठती, अब्बा मैंने तेरा चेहरा देखा, मेरे हाथ रुक जाते हैं, मैं तेरी गर्दन कैसे काट देता, तू मेरा बाप था। मैंने ये सोच के तलवार वापस कर ली। अबू बकर मेरा बाप लगता है, इस पर तलवार नहीं चलाई जाएगी। मैंने अब्बा समझ करके तलवार वापस कर ली थी। अबू बकर सिद्दीक ने लुकमा छोड़ा और कहा खबरदार सुन ले, तू मेरा बेटा था जो तूने मैदान जंग के अंदर मुझको देख करके बाप होने के ख्याल से तलवार वापस कर ली। शुक्र मना कि तू मेरी तलवार के नीचे नहीं आया, वरना मैं दूध का रिश्ता भुला देता, खून का रिश्ता भुला देता और मैं तेरी एक टुकड़े नहीं बल्कि तेरे कई टुकड़े कर देता। इसलिए कि अबू बकर का ज़ाहिर भी नबी के साथ है, अबू बकर का बातिन भी नबी के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अजहरी कमेटी, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरज़मीन चमन नगरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ईमान है, ये जोर से ये ईमान है। मेरा इमाम कहता सोना जंगल, क्या बात है। फिर काहे बुलाया असद इकबाल भाई को आपने? सब तो आपको याद ही है। सोना जंगल छाई बदली
सोने वालों चोरों की सुभान अल्लाह, है ना। लग रहा है कि आज पक्के बरेलवियों से पाला पड़ गया है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हम तो कहते हैं कादरी कर, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के। क्यों कहते हैं? इसका राज भी मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने खोला और उन्होंने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सारे बोले जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आ गई, अख्तरे कादरी। मिलाओ वहां से कादरी कर, हाँ कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरियों में उठा, इधर मिलाओ अख्तरे कादरी। खुल्द में खुल्द वहां है हर एक कादरी के, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। हाँ जी, मगर अगली बात जो मेरे इमाम ने कही ना वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का हम, मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली, खाली हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली है। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसे अबू बकर सिद्दीक का है ना। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसा, जोर से हजरत अबू बकर सिद्दीक का टेंशन हो रही है कि किसी को अबू बकर से टेंशन हो रही है क्या? नहीं ना। पहला नंबर किसका? हजरत सिद्दीक, हजरत दूसरा, तीसरा, सारे नहीं बोल रहे तीसरा, अब भी सब नहीं बोले तीसरा, चौथा, चौथा बेशक अली। हजरत अली के नाम में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है, कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है जी बेशक। यहाँ तो सारे 6 फीटे बैठे हुए हैं। मौला अली का ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत का अकीदा है। बेशक। ईमान कैसा होना चाहिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा, हजरत उमर जैसा, हजरत उस्मान जैसा, मौला अली जैसा, मौला अली जैसा। दुलमुल नहीं थे, 3 मोहल्लों में इलेक्शन लड़ लिया, खैर मजबूरी है, तिलक भी लगाना पड़ जाए। हाँ मजबूरी है, हवन को भी बैठने। हाँ ऐसे मुंह बना के कहे 3 मोहल्लों में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमर वो है जो आदि दुनिया का हुक्मरान है। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। तेरी हुकूमत के दौर में तेरी बीवी कंट्रोल में नहीं, और उमर का दौर खिलाफत है तो शेर और बकरी एक जगह खड़े होकर पानी पीते हैं। बता हुक्म तेरा मजबूत के उनका? बोलो उनका ज्यादा ना। शेर बकरी एक जगह पानी पी रहे, बकरी घूर के देख रही है अब शेर को, हिम्मत है तो हाथ लगा। अब शेर नीचे को मुंह डाले पड़ा, दौर उमर का है, दौर जोर से दौर उमर का है। आज के कुछ बिगड़े लोगों को देख करके लोगों ने इस्लाम की गलत तस्वीर समझ रखी है। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, दौलत जितनी चाहे ज्यादा हो जाए, कामयाब जितने चाहे ज्यादा हो जाओ, खुशी के मौके पे कभी शराब को मुंह न लगाना, कभी जुए के अड्डों को आबाद न करना, रिश्वत के करीब न जाना, ब्याज न लेना, सूद न लेना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। इसलिए कि हरकतें तुम्हारी होती हैं, लोग इस्लाम को तसव्वुर करते हैं। अगर कोई
टोपी वाला, अगर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला शराब मुंह से लगाता है, लोग फैसला करते हैं मुसलमान बहुत बुरे होते हैं। अगर कोई प्याज लेता है, लोग समझ जाते हैं मुसलमान बहुत बुरे होते हैं। अगर कोई प्याज खाता है, लोग फैसला करते हैं मुसलमान बुरे होते हैं। नहीं, खुदा की कसम, मुसलमान बुरे नहीं होते। मुसलमान इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि फरिश्ते भी देख के कहते हैं कितनी अच्छी कौम बनाई गई है, जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी, सरजमीन चवन नगरिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। बर्थडे आ जाए तो शराब चल रही है, प्रमोशन हो जाए तो शराब चल रही है, शादी हो जाए चल भाई हो गई अब कोई पार्टी, और कह रहा मौलवी साहब तुम्हें पता नहीं हमने तो बियर पी है। माज़अल्लाह। हाँ, पूछो इन उलमा से, बियर भी शराब ही है। बेशक बियर भी शराब ही है, पी के और फिर दीन को बदनाम करना। कौन सा मुंह लेकर के मैदान क़यामत में हुजूर के सामने जाना है, हम खुद फैसला करें। हमारी वजह से इस्लाम पे कोई उंगली उठाए, मुसलमान शराबी होता है, मुसलमान दूसरों का हक खाने वाला होता है। लोग ऐसी बात करते हैं, नहीं खुदा की कसम हजरत उमर आधी दुनिया के बादशाह हैं। कितने? आधी दुनिया के बादशाह हैं। अल्लाह ने बड़ी जुर्रत दी हजरत उमर को, बड़ी जुर्रत दी है। इतनी जुर्रत और हिम्मत के बड़े बड़े बादशाहों के माथे पे पसीना आ जाता था हजरत उमर का चेहरा देख के, है। और अल्लाह ने हजरत उमर के जलाल का भरम रखा है, भरम रखा है। सुना होगा आपने भी, हजरत उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने से बंदा शराब लेके आ रहा है ना, बगल में रखी है दबा के, उसने देखा उमर आ गए, तो चोर के पैर कितने से होते है ना भाई, कहते हैं ना चोर के पैर कितने से होते। वो चला लेकिन कांप गया। हजरत उमर ने कहा क्या है चादर में, क्या है चादर में, बस फिर क्या था, कांप गया। उसने कहा जी दूध है, और ये कहते कहते कांपा, और जैसी चादर हटाई कांप के जो बोतल शराब की थी नीचे गिरी, दूध बन गई, दूध बन गई। जब दूध गिरा, सुने जरा, जब दूध गिरा तो उसने बोतलों की तरफ देखा और आसमान की तरफ देखने लगा, फिर रोया। हजरत उमर ने कहा रोया क्यों? तो उसने कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब आपको देखा मैंने दिल में डर के कहा था मालिक आज उमर से बचा ले, कभी शराब ना पीऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने एक बार कहा मालिक आज बचा ले उमर से, कभी शराब नहीं पीऊंगा। वो कितना करीम है, बोतल शराब की थी, अपने कर्म से उसने दूध बना दिया था। बेशक सुभान अल्लाह है, रब इतना करीम है, इतना करीम है। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह ने इतने जलाल का भरम रखा उमर की, हजरत उमर के जलाल का इतना भरम। और आदत जानते हो कैसी हजरत उमर की, दौरे खिलाफत। आज अगर प्रधान बन जाए, अभी आपने देखा बिहार का मामला, एक औरत अपनी फरियाद लेके जाती है तो वहां का सरपंच उसे पीट पीट के रमजान के महीने में मार देता है। मुसलमानों होश की पियो, होश की। हिंदुस्तान में पानी महंगा है, मुसलमान का खून सस्ता हो चुका है। एक कुत्ता मर जाए दुनिया उस पर अफसोस करती है, मुसलमान मर जाए तो एक कुत्ते को भी अफसोस नहीं होता है। कहां खड़े आज? हमें मिटाने के लिए गैर काफी है। खुदा के वास्ते सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो, मोहब्बतें बांटो, एक दूसरे से प्यार करो। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी ने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए तो? मर जाओगे। अगर किसी ने 2 बोटी तुम्हें खाने को नहीं दी तो? क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने के लिए आए? नहीं, खाना जिंदगी के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है। सुनिए मेरी बात, एक प्लेट चावल के लिए झगड़ा हो जाता है। और कितने लोगों की अब तक लॉकडाउन की नाराजियां चल रही हैं। हमारे घर खाली, अपने घर नहीं खिलाई थी रोटी, ये नाराजगियां चल रही हैं। इन्होंने फर्क पैदा करा दिए, और छोटे मोटे नहीं,
इतने बड़े बड़े फासले हो गए, अल्लाह माफ़ करे। इन इख्तलाफात के नुकसानात आप जानते। एक प्लेट चावल मैंने अपने बेटे की शादी में आपको नहीं खिलाए। कल अगर मेरी बेटी का रिश्ता आता है, रिश्ते वाले जब आते हैं, अल्लाह खैर करे, ये भी बड़े बेगैरत होते चले जा रहे हैं। एक तो नहीं आता है, दो गाड़ियां भर के आ रही हैं। नाक तक खा के जाया करते हैं, खा के टहलते हैं, हजम करते हैं, उसके बाद कहते हैं घर जाके जवाब देंगे। बेगैरत अगर जवाब घर ही जा करके देना था तो रोटी यहाँ क्यों खा के जा रहा है? गरीब के दस्तरखान में आग लगा के क्यों जा रहा है? अगर तुझे बेटी पसंद नहीं थी तो दूसरे की इज्जत पे तू छापा मारने के लिए किस लिए आया है? हद तो तब हो जाती है। देखो तो सही, एक प्लेट चावल की नफरत ने कितनी दूर तक नुकसान फैला दिया है। अगर मेरी बेटी को देखने के बाद सब कुछ पसंद करके वो खाना खा करके बाहर निकल जाते हैं तो ये जिसे कभी हमने एक प्लेट चावल नहीं खिलाए थे, ये दीवार से कुत्ते की तरह लगा रहता है और सुनता रहता है। कभी ये मेहमानों में से कोई बाहर को निकले, जैसी एक बंदा कोई निकला फौरन कैप्चर किया, कैप्चर करके लाके कहता है और भाई खैरियत है सब? कहा जी हाँ ठीक है। कहाँ से आए थे? कहा बरेली से आए थे। क्या करने आए? कहा बेटी देखने आए थे। कहा कैसी लगी? कहा हमें तो सब कुछ अच्छा लगा है, हमें तो चेहरा भी अच्छा लगा, किरदार भी अच्छा लगा। फिर वो एक आग लगाने के लिए एक शोशा छोड़ता है और पलट के कहता है तुमने तो सिर्फ जाहिर देखा है, अंदर का तुम्हें क्या पता है? हम तो बताएंगे ना कि, वरना जिम्मेदारी हमारे सर आ जाती है, बदनाम हम हो जाएंगे। ये कह के सलाम करके चला जाता है। एक निफाक की फीस के दिल में पैदा हो जाती है। 1000 बेटियों के रिश्ते जरा सी बात पे टूट जाया करते हैं। कितनी बेटियां सुहागन बनते बनते रह जाती हैं, कितनी बेटियों के हाथ की मेहंदी लगी की लगी रह जाती है। हमको खैरत क्यों नहीं आती है? आती आती बारातें लौट जाती है, खाना खा करके बारातें लौट जाती है। क्या दिन अखबार की ये खबरें नहीं होती है फला की बेटी बैठी रह गई है, बारात नहीं आई है? क्या दिन की ये खबरें नहीं होती है कि बारात आकर के लौट गई, फला के हाथ में मेहंदी लगी रह गई? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो और मुस्तफा की शफाअत की उम्मीद रखने वालों, रब से करम की उम्मीद रखने वालों, याद रखना अगर तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू आए, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू का बदला ना ले लेगा, जब तक एक आंसू की तुमसे कीमत वसूल नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुशियां मिले, तुम्हें मरते की जन्नत मिल जाए, तो सुनो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में आकर मान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अजहरी कमेटी, सरजमीने चमन नगरिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। एक प्लेट चावल के नुकसान ने देखो कितने घर वीरान कर दिए। हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ हुजूर के लिए मरने के लिए आए। किसके लिए आए? हुजूर के लिए। क्यों? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं रब के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया है? हम तो आए ही हुजूर के लिए हैं और यहाँ मर रहा है एक प्लेट चावल पर। खत्म करो ये झगड़े। कितने घर उजड़ गए हमारी नफरतों की वजह से, कितने दिल टूटे, कोई हिसाब नहीं। जानते हो एक दिन मेरे नबी का दरियाए करम जोश में आया। तवज्जो है सारे लोगों की? अभी आपने अपनी मस्जिद के खतीब व इमाम जनाब मोहतरम फैज़ान भाई से हुजूर की नात के अशार मुलाहिज़ा फरमाए और दर्द दिल भी इनका सुना। उनसे पहले आपने जनाब मोहतरम उस्मान हारूनी साहब क़िबला, उनसे हुजूर की नात के खूबसूरत अशार सुने। बीच बीच में आप देख रहे हैं मरकज़ अहले सुन्नत के मिंबर का नकीब नाशिर मसलक आला हज़रत, मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत जनाब मोहतरम क़ारी यूसुफ रज़ा संबली साहिब क़िबला अपने मुकम्मल क़ुव्वत व तवानाई के साथ पूरी महफिल को जिंदा रखे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेज़बान गिरामी जनाब मोहतरम मौलाना तथीर अहमद साहब क़िबला, इनकी दावत मोहब्बत पर आप लोगों की ख्वाहिश पर हाज़िरी का शरफ मिला। मैं तमाम तर हज़रात की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूँ कि इस कदर मोहब्बतों से नवाजा आपने।
मेरे बाद आपको हिंदुस्तान का वो खूबसूरत लहजा जिसको पूरी दुनिया असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानती है, उनसे भी आपको मुलाकात करनी है। पहले आप मुझसे मुलाकात कर लें। थके तो नहीं है अभी आप लोग? कुछ लोग तो बड़े घूर के देख रहे हैं। आप रात भर बैठने की बात कर रहे हैं, वो एक बंदा ऐसे घूर के देख रहा है जैसे खा जाएगा, है ना? घूर के न देखिएगा। खैरियत है सारे लोग? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाल्लाह, बच्चों की आवाज तेज है। जो लोग खाना खा के आए हो ना, तो वो आवाज निकाल के बोला करें, और जो खाली लंगर के साथ फिर उनकी मजबूरी समझ में आती है। कई बार ऐसा होता है, लोग आते हैं यार बिरयानी मिल ही जाएगा, और कभी ख्याल में बिरयानी होती है लेकिन हाल में बिरयानी नहीं होती है। तो ऐसा तो नहीं है कोई घर से भूखा आया हो। जितने लोग घर से खा के आए वो जरा बोले या रसूल अल्लाह। अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे बताते ही नहीं, है ना? सारे ही खा के आए, और क्यों ना ये आवाज निकले, हम यहाँ खाएं या घर खाएं, खाते हुजूर ही का लंगर है। बरेलवी बैठे ना यहाँ पे, सुन्नी बरेलवी, है ना? अगर कोई सुले कुल्ली भी बैठा हो तो उठने मत देना, पकड़ के बैठा के रखना, ताकि पता चले आला हजरत वाले कैसे नबी नबी किया करते हैं। हाँ जी, उठने मत देना। मैं इस बात का कायल नहीं कि भगा दो, मैं कहता हूं पकड़ के रखो। इतनी सुनाओ कि उसे मजबूरी में कहना पड़ जाए, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सरजमीने चमन नगरिया, अजहरी कमेटी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो सारे बरेलवी बैठे, उम्मीद है माशाल्लाह आवाज की गरज बता रही है, बरेली का दूध पीने वाले लोग बैठे हैं। खुदा सलामत रखे सारे लोगों को, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। जब कभी कोई मिंबर से ये कहता है ना नौजवान दीन से दूर हो रहा है, तो फिर मैं ऐसी महफिलों को देख के कहता हूँ काश वो यहाँ आए और एक निगाह मजलिस महफिल पे डालें, और जरा अंदाजा लगाएं यहाँ जवान ज्यादा बैठे कि बूढ़े ज्यादा बैठे हुए हैं। ये बालों की सियाही बता रही है, जवान हुजूर से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। बेशक बेशक जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। क्यों ना हो, मेरा इमाम तो 2 बातों में बात खत्म कर गया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, जिसका अकीदा वही बोले, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। है जी, इश्क मुस्तफ़ा ही हमारी जान है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ ना था। मेरे साथ बोलना पड़ेगा, मैं यहाँ चटकुले सुनाने नहीं आया। कई बार लोग सोचते हैं यार ऐसा मौल भी बनाओ जो मजे आ जाए। इतना कड़वा बोलूंगा कि आप सोचेंगे इसे बुलाया क्या। हाँ, नाराज तो नहीं है ना कमेटी वाले, होने भी नहीं चाहिए। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, वो जो न थे, बोलो मेरे साथ, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस सफर का आगाज। जरूरी बात मेरी सबसे पहली ये है कि सबसे ज्यादा कीमती शय ईमान है। बेशक बेशक ईमान। जोर से बोलो, बातें याद कर लीजिएगा। सबसे कीमती दौलत ईमान है, इसकी हिफाजत हर हाल में जरूरी है। और ईमान जिसके पास है वो सबसे अमीर है।
बेशक। और जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे ज्यादा गरीब नहीं, फटीचर है। जी बेशक। जिसके पास ईमान नहीं वो सबसे बड़ा फटीचर है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नौजवान मेरे सामने बैठे, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। आप मुबारकबादियां देने से पहले लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए उलमा से राबता कर लिया करें कि कहां मुबारकबाद देनी है और कहां नहीं देनी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। उलमा से राबता कर लिया करें कि कहां मुबारकबाद देनी है और कहां नहीं देनी है। अगर टोक दो किसी को कि भाई यहां मुबारकबाद नहीं देनी, हम सियासी लोग हैं। सोन नेता बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। बेशक, बहुत अच्छी। मंत्री बाद में है, मोहम्मद अरबी का गुलाम पहले है। हम पूछ ले पहले मुबारकबादियां कहां देनी है। मुझे तो हैरत होती है कौम के वो नौजवान जो अपने सगे बाप को मुबारकबाद न दे सके, सगे भाइयों को मुबारकबाद न दे सके, वो गैरों को मुबारकबादियां दे करके बहुत बड़ा लेक्चरर बनने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ता दे करके कहता हो, ईमान बचाना चाहते हो, उलमा के कदमों में पहले आया करो, इनसे पूछा करो फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, फलां को मुबारकबाद बनती है कि नहीं, उसको मुबारक दूं कि ना दूं, उसको मुबारकबाद दूं या ना दूं। अगर ये रोक दे तो रुक जाओ, अगर ये इजाजत दे दे तो मुबारकबादियां दे दो। इसलिए कि मौलवी जब भी बोलता है ज़बान इसकी होती है, फरमान मुस्तफा का होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजहरी कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते करो ये कोशिश, ईमान बचाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बचाएंगे इंशाअल्लाह, बचाएंगे इंशाअल्लाह। है जी मैं सियासी आदमी हूं, मुझे तो करना पड़ता है। नहीं, सब कुछ बाद में है। मोहम्मद अरबी की गुलामी सबसे पहले है, सबसे पहले। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मेरे साथी हजरत मुझसे कहें कि बस खत्म कर ले। फैजान भाई पीछे से कपड़ा खींच के कहें खत्म कर ले। कारी यूसुफ रजा कहें कि भाई छोड़, बहुत टाइम हो गया। मैं उतनी देर बोलूंगा जितनी देर आप सही से सुनना चाहेंगे। और हम समझ लेते हैं क्योंकि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, अगर हमें सुबह की अजान आती है तो हमें सोने की दुआ भी याद होती है। दोनों चीजें हमें याद है। हम समझ जाएंगे किस चीज का वक्त आ गया है। ईमान सबसे ज्यादा जरूरी है। ईमान कोशिश करें जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। जान जाए तो जाए, ईमान ना जाए। ईमान बचाने की कोशिश कीजिएगा। दौर बड़ा नाजुक है, पता नहीं कहां तुमने लाइक का बटन दबाया और इधर ईमान का जनाजा निकल गया। जानते हो आप, इतना नाजुक दौर आ गया, सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है और खाली आपको यस और नो करना है। यस मीन्स आप राजी हैं, नो नहीं ना राजी हैं। पूरी तहरीर पढ़ने के बाद आपने लाइक का बटन दबा दिया, फंस गए। ईमान बचा लो, सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, ऐसा लगता है इसी दौर के लिए मेरे नबी ने कहा था कि ईमान बचाना ऐसे हो जाएगा जैसे हथेली पे आग का अंगारा रखना। हाँ, दाढ़ियां होंगी, ईमान नहीं होंगे। टोपियां होंगी, ईमान नहीं होंगे। गोश्त खाने वाली कौम होगी, ईमान नहीं होंगे। इतना नाजुक दौर आ गया। खुदा के वास्ते बहुत सोच समझ के आप लाइक का बटन दबाया करें। यह भी बड़ा जरूरी है। ईमान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो हवा चली है ना मुबारकबादियां देने की, थोड़ा सा लिमिट में आ जाएं, लिमिट में और पहले मुसलमान बन जाए। मुसलमान बन जाए। अपनों की कब्रों पे जाके कह रहा है बड़ी याद आ रही है ईद का दिन तुम्हारा, आज तुम होते तो कितना अच्छा लगता। सगा बाप घर में पड़ा है और उससे ईद मिलने के लिए बेटा तैयार है।
ये तरबियत है हमारी। आज जो घर के अंदर है उस पर गौर नहीं, जो सोशल मीडिया पे है उस पर सबसे ज्यादा गौर। शबे कद्र आए, शबे बारात आए, माफी नामे लिख लिख के भेज रहे हैं। कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना, मैंने दिल दिखाया हो तो माफ कर देना। तेरी तहरीर वो पढ़ रहा है जिसने कभी तुझे देखा न की है। तेरी तहरीर वो पढ़ रहा है जिसने कभी तुझे जाना न की है। तेरी तहरीर को उसने देखा है जिसने कभी तुझे न की देखा है। लेकिन घर में पढ़ने वाला खानदान जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं, जिसमें अपने भी हैं, पराए भी हैं, जिसमें रिश्तेदार भी हैं, माँ भी हैं, लेकिन उनके दरवाजे तक जाते हुए हमारे कलेजे मुंह को आ जाया करते हैं। क्या फायदा तुम्हारी कमेंट पे, तुम्हारी तहरीर पे अगर किसी ने लाखों लाइक भी दे दिए, अगर घर के अंदर बैठा हुआ भाई तुझसे नाराज होकर दुनिया से चला गया, तेरी गलती ने उसका दिल तोड़ा के हजारों लाइक नहीं बचा पाएंगे, लाखों कमेंट नहीं बचा पाएंगे। जरूरी ये है कि माफी उनसे ना मांग जिनको तूने देखा न की है, माफी उनसे मांग जिनका तूने दिल दुखा रखा। बेशक बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, हक है, हक है। ये जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले एक साहब ने अब्बा की कब्र लगाई फोटो में, ईद का दिन आया था, कह रहा अब्बा बड़े याद आ रहे हैं, अब्बा बड़े याद आ रहे हैं। अगर मेरे बाप होते आज उनके जूते उठा के मैं ईद की मुबारकबाद देता। मैं कहता हूं काश ये जुमला जो तूने मरने के बाद बोला है ना, अगर उनकी जिंदगी में बोल देता तो तुझे मरने में देर लगती, रब को तेरी कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगती। हमें उनकी जिंदगी में ये बातें बोलनी थी और हम मरने के बाद तमन्नाएं कर रहे हैं काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। अपने जिंदों की कदर करो, जो हैं उनकी कदर करो। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपने अपनों के दुश्मन हो बैठे, अपनों ने अपनों के गले काट दिए, अपने अपनों के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, अपने अपनों को इंजर्ड करके हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, अपने ही अपनों को जेल कराने पे लगे हुए हैं। अपने दुश्मन हम ही काफी हैं, गैरों की क्या जरूरत थी। सोचे जरा, जोर दें। आज ये महफिल सजी है, दिल पे हाथ रख के बताना सारे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हैं, हाँ सारे बरेली वाले से प्यार करने वाले लोग हैं। मगर क्या कोई ऐसा होगा इस महफिल में, क्या सारे ऐसे लोग हैं कि जिसके सीने में किसी के भी तरफ से कोई नफरत या कोई बुग़्ज़ और कोई कीना ना हो? नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया है। अब तो मस्जिद की पहली सफ में बैठे हुए लोगों का दिल पहचान पाना मुश्किल है।